नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जस्ट नॉलेज पर, जहां मैं पीयूष गुप्ता आज आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत बड़ी खोज। दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। तो दोस्तों, आज इस खोज में मैं बताने जा रहा हूं कि ज़ीलैंडिया, जिसको विश्व के 8वें महाद्वीप की संज्ञा दी जा रही है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको तुरंत ही मिलती रहें। दोस्तों, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, तो प्लीज़ संकोच मत करिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि ये ज़ीलैंडिया क्या है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये एक 8वां महाद्वीप माना जा रहा है और हमारा कुछ इस तरह का पृथ्वी का नमूना है जिसमें अब 8 महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ज़ीलैंडिया ये महाद्वीप जो है पहले नहीं दिखाई देता था, तो इसको भी एक महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ कि सन 1995 में ये सर्वप्रथम चर्चा में आया था। और इसकी चर्चा किसने करी थी? तो भूभौतिकविद ल्यूएंडिक द्वारा इसकी चर्चा की गई थी। इसके बाद जो इसकी पुष्टि हुई है वो कब हुई है? 2017 में। ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में यह चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इसका नक्शा जारी हुआ है जो कि 2 तरह का है। दोस्तों, ये 2 तरह के नक्शे कौन कौन से हैं? तो एक है बैथीमेट्रिक मैप और दूसरा है टेक्टोनिक मैप। अब जान लीजिए बैथीमेट्रिक मैप क्या होता है। तो बैथीमेट्रिक मैप से क्या होता है कि पानी के अंदर जो होता है आकार बताया जाता है। किसी भी महाद्वीप या कोई भी द्वीप होता है तो उसका आकार बताया जाता है पानी के अंदर। और टेक्टोनिक मैप जो होता है उस क्रस्ट की, उस भूमि की आयु, उसका प्रकार, भ्रंश और ज्वालामुखी के बारे में जानकारी देता है। तो इस तरह से 2 मैप इसके बना लिए गए हैं। आप ये देख रहे होंगे कुछ इस तरह का ये मैप बनाया गया है इसका। तो इस तरह से ये मैप क्या, ये पूरी बिल्कुल समझ लीजिए सैटेलाइट इमेज है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। दोस्तों, ये जो नक्शा बनाया गया है, जो मैप बनाया गया है, ये नक्शा जो है, ये नक्शा न्यूजीलैंड के GNS साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ये रिसर्च अने नहीं है, रिसर्चर्स ने जारी किया है और इसी के आधार पर इसे महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, महाद्वीप जो होता है, कोई द्वीप है या कोई महाद्वीप है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? तो इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि क्या क्या शर्तें हैं। जैसे कि उसकी जो सीमा है वो स्पष्टता जो है बताई जानी चाहिए। दूसरा क्या है कि पहले हम उसको परिभाषित कर सकें। दूसरा हो जाता है कि जो उसका एरिया है वो 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी अधिक होना चाहिए। और तीसरा है कि जो उसकी महाद्वीपीय परपटी मोटाई है वो महासागरीय परपटी मोटाई से अधिक होनी चाहिए। तो ये 3 शर्तें हो जाती हैं दोस्तों, जिसके आधार पर किसी द्वीप को महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। और उन सभी शर्तों को ये पूरा करता है, जिस कारण इसे 8वें महाद्वीप की संज्ञा दी जा रही है। आगे देख लीजिए दोस्तों, ज़ीलैंडिया का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि महाद्वीप होने के लिए जो एरिया है वो 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। तो ये उससे बहुत अधिक है, ये 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ आपके सामने एक इमेज है। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये आपका ग्रीन कलर से पूरा ऑस्ट्रेलिया है ये, और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको, ये आपका न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड के ये आसपास जितना ये ग्रे कलर यानी स्लेटी कलर से जो भी दिया हुआ है दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा आपका ज़ीलैंडिया महाद्वीप है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इसकी लोकेशन न्यूजीलैंड के ही आसपास है। शायद यही कारण है जिसके कारण इसे ज़ीलैंडिया नाम दिया गया है।
दोस्तों वर्तमान में जो ज़ीलैंडिया है, इसकी स्थिति जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड के नीचे है, जैसा कि आपने अभी देखा। और इसने महाद्वीप का 6% भाग, इसने नहीं, इस महाद्वीप का 6% भाग ही समुद्र से बाहर है, और जबकि 94% भाग जो है समुद्र के अंदर है। क्योंकि जो ये भाग है ये करोड़ों वर्ष पहले प्रशांत महासागर में समा गया था दोस्तों। तो वैसे तो ये बिल्कुल अंदर है उसके, लेकिन दोस्तों क्योंकि ये एक बड़े भूभाग को प्रदर्शित करता है, साथ ही महाद्वीप होने की जो शर्तें हैं उनको भी पूरा करता है, इसीलिए इसे 8वें महाद्वीप की संज्ञा दी जा रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कुछ कमेंट बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।